मामला है दुरुपयोग का वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स और वायुसेना का, और ये दुरुपयोग किया गया है एक आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक। आरटीआई के द्वारा हासिल की गई जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी द्वारा और राहुल गांधी द्वारा ये दुरुपयोग किया गया है। और आज की हमारी चर्चा का विषय यही है। ड्यूज बाकी है। मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी स्क्रीन पर देखें, कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे और वो कर्नाटक और असम की सरकार पर बाकी हैं। सवाल ये है कि अगर यात्रा सोनिया गांधी या राहुल गांधी द्वारा की गई है, उनके द्वारा उपयोग किया गया है वायुसेना का, तो फिर ये ड्यूज राज्य सरकार के ऊपर क्यों हैं? चाहे वो असम की सरकार हो जहां पर कांग्रेस का शासन है, चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो जहां पर बीजेपी की हुकूमत है फिलहाल अभी। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा साहब हैं। बी डी मिश्रा साहब, आप इतने दिनों तक सेवा में रहे हैं और इतने बड़े पद पर रहे हैं आसीन, क्या उस वक्त जब आप सेवारत थे आपकी जानकारी में किसी शीर्ष भारतीय नेता द्वारा ऐसा कोई किया गया मामला आपको याद आता हो? देखिए, मैं आपको यह तो बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना के लिए जो बेईमानी शुरू हुई थी वो वीके कृष्णनन के टाइम से शुरू हुई थी, जब उन्होंने जीपें खरीदी थी और उसका पेमेंट लंदन में हुआ था जी। तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि ऐसी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा डॉक्टर अब्दुल कलाम का जी, जो कि भारत के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे जी। और ये लिखित है, उनके सेक्रेटरी ने उनके बारे में एक जो किताब लिखी है, उस किताब में लिखा हुआ है कि रामेश्वरम में उनका जो पारिवारिक घर है और परिवार के लोग थे, उनको जब वे राष्ट्रपति बने तो कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया था जी जी। और जब उनको बुलाया था तो राष्ट्रपति भवन में उनको रखा था, लेकिन उनके जाने के बाद 1,32,000 रुपए का चेक राष्ट्रपति भवन के अकाउंट में उन्होंने पर्सनली अपने खाते से जमा करवाया था, अब खर्चे के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि यह स्वतः की चेतना होती है, व्यक्तिगत ईमानदारी होती है, देश के प्रति वफादारी होती है और एक कानून पालन करने की खुद की इच्छा होती है। अगर इससे हमारे शीर्ष नेता इसको अगर ताक पर रख देते हैं तो यही होगा जो आप अभी आज डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं। ये मैसेज क्या जा रहा है? अगर पूरे पॉलिटिकल क्लास को देखा जाए अभिषेक, तो ये मैसेज क्या जा रहा है? अगर सोनिया इस प्रकार की मतलब चीजों में पाई जाती हैं और इस प्रकार के ड्यूज की बात हो रही है, तो पूरे पॉलिटिकल क्लास को इसके बाद मैसेज किया गया कि हम कुछ भी करें, कोई भी मिसयूज होता रहे। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर गलत है हाँ। तो उसके नीचे की जितनी हायरार्कियल स्ट्रक्चर में लोग होंगे वो सारे गलत करने के लिए बाध्य हो जाते हैं जी। क्योंकि आप उनको रोक नहीं सकते हैं जी। इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया है, मुखिया अच्छा होना चाहिए। मुखिया अगर ठीक है, मुखिया अगर अपने खर्चों को बचा रहा है, मुखिया अच्छा काम कर रहा है, तो उसके तहत नीचे की जो हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, जो नीचे के लोग हैं और भी जो फॉलोअर्स हैं, वो सारा उस बात को ध्यान में रखते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी जो दिक्कत हो रही है, जो टैक्स पेयर्स है के दिमाग में ये आ रहा है कि भैया टैक्स पे कर रहे हैं, उसका खर्चा तो फिजूल खर्च हो रहा है नेताओं के द्वारा। तो जो पॉलिटिशियंस के लिए गलत धारणा पब्लिक के बीच में इमेज क्रिएट हो रही है, गलत इमेज क्रिएट हो रही है, उसका मेन कारण ही ये है कि फिजूल खर्ची ये कर रहे हैं। जैसे और भी पीछे बहुत सारे लीडरों ने किया कि फिजूल खर्ची अपनी पर्सनल यात्राएं जो है वो सरकारी खर्चे पे डाल रहे हैं, तब पर इनको ये नहीं मालूम कि एक एक रुपए का टैक्स या उसको कैलकुलेट करने के लिए 1.8, अभी ये जो नवंबर मंथ में जो जीडीपी रेट है वो 1.8 है। प्रोडक्शन पूरी तरह से डिक्लाइन कर गया है जी। इतनी बुरी हालत के बावजूद, जब देश इतनी आर्थिक हालतों से गुजर रहा है, उसके बावजूद जो है इतना बड़ा फिजूल खर्च, पीछे का फिजूल खर्च पिछले 5 सालों में पूरे वर्ल्ड में रिसेशन कहीं ना कहीं रहा है, उसका इंपैक्ट भारत पे भी पड़ा है। हमारी इकोनॉमी ऐसे हालात में ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत ये गलत चीज है, बहुत ही सोचने वाला है और बहुत ही डरावना है जी। और अब हरीश जी, मैंने देखा है कि कुछ मामलों में जो है एक समझ होती है, खासकर आपकी और कांग्रेस के बीच में, कि कुछ विषय आप उनके बारे में नहीं कहते, जो लोग अक्सर आरोप लगाते हैं, कुछ विषय वो आपके बारे में नहीं कहते। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने जब इस फैमिली के बारे में कह लीजिए या कोई भी आरोप हो, हमने जोर शोर से उठाया है जी। अब जो आरटीआई की अब आरटीआई निकला है, हमने तो ये आपको मालूम होगा गुजरात के इलेक्शन के बीच में ये बात उठी थी जी। जिसको कांग्रेस के कई लोगों ने नकार दिया। मैं आज ये बात पूछना चाहता हूं आपके चैनल से, आज एक भी कांग्रेस का नेता आपके चैनल पे आके इस चीज को डिनाई नहीं करता कि
सोनिया गांधी की कि ये जो आरोप लगे वो गलत है या सही है। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि आज एक कांग्रेस की शैली क्या हो गई है कि आरोप, बीजेपी भी तो आरोप लगा दीजिए, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है और स्पेशली सोनिया गांधी फैमिली के ऊपर बात आती है तो कोई बात करने को तैयार नहीं होता। मैं अभी आप जो बात कर रहे थे, मैं इस बात में पूरी तरह एग्री करता हूं कि आज की डेट में एक पॉलिटिशियन को एक अच्छी नजरों से देखा नहीं जाता, स्पेशली यूथ। आज हम लोगों को एक ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के हम लोगों को एग्जाम्पल सेट करने होंगे ताकि लोग राजनीति की और अच्छी तरह देखें। लेकिन जब दुख ही इस बात का होता है कि ऐसे ऐसे जब चीजें सामने आती हैं और ये जब चीजें देखने को मिलती है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कैसे लूटा जा रहा है। अभी पीछे आपने देखा इतने लाखों करोड़ के स्कैम हो गए। ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है। ये कोई किसी की बपौती नहीं थी कि आपने पैसा उठाया और चलते बने। आप एक टैक्स पेयर का पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं और इस तरह के फिजूल खर्चियां कर रहे हैं। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज रॉबर्ट वाड्रा का आपने वीवीआईपी स्टेटस दिया हुआ है, किसी भी एयरपोर्ट पे उनको चेकिंग अलाउड नहीं है, किसी भी चेकिंग के बिना निकल सकते हैं। अपने आप को उन्होंने बिजनेसमैन का स्टेटस दिया हुआ है, कोई राजनीतिक नहीं है वो, और बिजनेसमैन का स्टेटस दिया हुआ है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक बहुत गंभीर सवाल है कि उनकी इस तरह की सिक्योरिटी स्पेशली एयरपोर्ट्स के ऊपर दी जाए। इस सरासर विचार योग्य है कि हमें इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आखिर किस मत के अंदर इनको आप राष्ट्रीय दामाद घोषित कर रहे हैं जी। और एक बिल्कुल ये पक्ष है ही, बिल्कुल ये प्रश्न बनता है। अगर ऐसा है, हम इसके तथ्यों में गहराई से जाएंगे। खुराना जी, अगर सत्य ये बात जो आपके आरोप हैं, अगर हमें कहीं भी इसमें तथ्य दिखते हैं तो ये विषय फिर उठाया जाएगा, इस पर फिर से चर्चा होगी और ये जवाब मांगा जाएगा। ये बात सच है कि कांग्रेस का कोई नेता जिनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, छोटे से बड़ा कोई भी इस कार्यक्रम में आने को तैयार नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा कर रहे हैं कुछ नेतागण। उनको जवाब देना चाहिए। इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है, इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं है कि वो आए और इस बात को काटें जो हम कह रहे हैं। लेकिन मिश्रा जी, अब वायुसेना जो उसका बकाया है 1 करोड़ से ज्यादा का कर्नाटक में और असम में कुछ पैसा है, अब ये अगर इसको भुगतान नहीं किया जा रहा है और वहां की सरकारें मना कर रही तो वो क्या करेगी? वायुसेना तो जो उनके फंड्स एलोकेशन होते हैं जी, अब उसी में से उन्होंने ऑक्टेन के लिए पैसा इंडियन ऑयल को देना है जी, और उसी में से उन्होंने अपना मेंटेनेंस करना है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वायुसेना की एफिशिएंसी के लिए जो भी खर्चे सरकार ने मंजूर किए, यह सब खर्चे उसी में कब होंगे और वायुसेना के एफिशिएंसी पर उतना असर पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अल्टीमेटली हर्जाना भुगतना पड़ेगा वो सेना को करना पड़ेगा और ये देश के हित में नहीं है। जी जी, ये देश के हित में तो निश्चित रूप से नहीं है अगर वायुसेना के साथ ये हो रहा है। और अगर देश की वायुसेना के साथ अभिषेक ये हो रहा है तो मुझे तो शब्द नहीं मिल रहे हैं फिर। और डिपार्टमेंट्स के साथ जहां कहीं भी इस प्रकार का उपयोग हो रहा होगा, किसी और तरीके से हो रहा होगा, किसी सरकारी मशीनरी का, किसी सरकारी संसाधन का, वो बेचारे क्या कर सकते हैं? जहाँ जहाँ ये दुरुपयोग हो रहा है, ये एक्चुअल में राजनीतिज्ञ कोई भी, मैं पीछे एक बात आपको बता चुका हूँ कि पिछले 25-30 सालों में जो लीडरशिप है, लीडर वर्ड ही खत्म हो गया जी। पोस्टर बेस्ड लीडर हैं सारे। इलेक्शन के पहले पोस्टर बेस्ड लीडर हैं, लीडर का बेसिक ही खत्म हो गया। उसका खामियाजा है ये सारी स्थितियां जो आज पैदा हो रही हैं, फिजूल खर्ची। और चूंकि इलेक्शन में जितना एक्सपेंडिचर आ रहा है उसके बिहाफ पे उनको अपने खर्च करना है, मतलब उनका नेशनल कंसर्न खत्म हो गया। दूसरा, हमारा एक बहुत बड़ी दुखद की बात यह है कि -30 डिग्री, -20 डिग्री, -18 डिग्री टेम्परेचर पे बॉर्डर पे हमारा जवान लड़ रहा है और उसकी मतलब वो अपने देश की सुरक्षा कर रहा है और हमारे यहाँ देश की सुरक्षा से संबंधित सारे सामानों में कटौती हो रही है। अगर ये फंड वहाँ नहीं जाता है एयरफोर्स पे तो एयरफोर्स हमारी कमजोर होगी, उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी, उसमें डिफेंस घोटाला भी हो रहा है। तो ये डिफेंस सुरक्षा में खासकर जो है, कम से कम ये कुछ भी करें, सुरक्षा को एटलीस्ट ये नजरअंदाज ना करें। सुरक्षा नजरअंदाज होने से पूरे देश की सुरक्षा खतरे में है। बॉर्डर हमारे आज भी सिक्योर नहीं है। तीनों तरफ से हमारे जो और भी पड़ोसी देश हैं वहां से हमें दिक्कतें मिल रही हैं कॉन्टिन्यूसली। चाइना वॉर में भी हमें देखना पड़ा। अरुणाचल हमारा ईस्ट सेफ नहीं है, यही प्रॉब्लम हमारी वेस्ट में है, यही मेरी नॉर्थ में है। ये बहुत बड़ी एक दुखद समस्या है कि राष्ट्र की व्यवस्था की कोई ध्यान नहीं देना चाहता। राष्ट्र की सुरक्षा पे जो है
का प्रश्न किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है, किसी भी पार्टी के। बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है। हरीश खुराना जी, नैतिकता के मानदंड नए स्थापित करने की जरूरत है पूरे पॉलिटिकल क्लास को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसके लिए क्या करना होगा, बहुत संक्षेप में? देखिए, हम अपनी गारंटी हम खुद ले सकते हैं, हम कांग्रेस की गारंटी हम नहीं ले सकते जी। हमारे अंदर भी मंथन बहुत टाइम पे होता रहता है जी जी, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी जहां भी हमारी सरकारें चल रही हैं वहां नैतिकता का कायम रखें और कोई गलत काम ना होने दें। मैंने अभी जैसे आपको अभी कहा कि आज की डेट में एक आम आदमी एक पॉलिटिशियन को अच्छी नजरों से नहीं देखता जी। हमें एक नैतिकता बनानी चाहिए, हमें एक मापदंड तय करने चाहिए, हमें एक ईमानदारी से एक सोच के ऊपर चलना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़ सके। और ये सब जो फिजूल खर्चियां हो रही हैं और देश को आगे हम कैसे बढ़ाएं, टैक्स पेयर का पैसा कैसे यूटिलाइज हो, इस पे हमें जोर देना चाहिए। कॉन्फिडेंस, जो विश्वास है जनता का, वो लीडर में आए, इसके लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। और आपकी आवाज और अच्छी और प्रखर हो जाती अगर आपने येदियुरप्पा साहब को कर्नाटक में उनके बाहर जाने से पहले ही का रास्ता दिखा दिया होता, तो शायद खुराना साहब और इस बारे में चर्चा नहीं। देखिए, चर्चा इस बारे में आप चर्चा करेंगे, मैं आपको, अगर आप येदियुरप्पा का एग्जांपल देते हैं तो मैं एग्जांपल और दे देता हूं। लेकिन मदन लाल खुराना जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, अगर पूरी बात खत्म करने दीजिए इस बात को, जब मदन लाल खुराना चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके ऊपर आरोप सिर्फ 3 लाख का लगा था हवाला के ऊपर, आपको याद होगा। उन्होंने एक दिन नहीं लगाया अपने इस्तीफा देने में। तो अगर आप येदियुरप्पा की बात करते हैं, लेकिन तो फिर मापदंड, अगर इधर भी मापदंड रखे जाए तो हमने वो नैतिकता कायम की है। नहीं, खुराना साहब से येदियुरप्पा साहब तक का जो सफर है, ये गैप लंबा हो गया है और मैं आपको रीसेंट हिस्ट्री बता रहा हूं। लेकिन इस बारे में चर्चा करेंगे खुराना साहब। और नैतिकता के जो मानदंडों का जो ह्रास हुआ है, जो उसमें जो गिरावट आई है, ये तो खैर ऐसी चर्चा का विषय है जो रोज होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल क्लास में होनी चाहिए। लेकिन इस स्टोरी को हम आगे ट्रैक करेंगे और अगर कोई भी अपडेट होती है और खासकर कांग्रेस की तरफ से कोई भी आधिकारिक रिएक्शन आता है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक पांडे यहाँ स्टूडियो में आने के लिए, हरीश खुराना साहब आपका भी, और रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब आपका भी फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ रहने के लिए इस कार्यक्रम में बहुत धन्यवाद आपका। आज की प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।